आप हमारे गांव के हैं तो गांव की रिश्तेदारी गांव में ही देखी जाएगी। धनबाद की राजनीति में एक नाम इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक ऐसा चेहरा जिसने अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया और धनबाद में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। दरअसल झारखंड की सियासत में धनबाद हमेशा से खास रहा है। कोयलांचल की इस धरती पर कई बड़े राजनीतिक दिग्गज उभरे, लेकिन हाल के नगर निगम चुनाव में संजीव सिंह ने जिस अंदाज में जीत दर्ज की, उसने सभी को चौंका दिया। पूर्व विधायक संजीव सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़कर अपने दम पर बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम के दिग्गजों को धूल चटा दी। और मेरा प्रेस में भी बहुत कम स्टेटमेंट आता था। मैंने एक दो बातें कही थी कि हम जनता के समर्थित उम्मीदवार हैं और जनता के समर्थित उम्मीदवार का जो आज रिजल्ट है वो आपके सामने है। मैंने कल भी स्टेटमेंट दिया और आज भी जैसे जैसे मतगणना हो रही थी तो मैंने यही सब लोगों को कहा कि धनबाद नगर निगम की जनता ने अपना मेयर चुन रखा है, रिजल्ट आते ही आपको घोषणा हो जाएगी। कोयलांचल की सियासत में सिंह मेंशन की धमक एक बार फिर पूरे शबाब पर है। चुनाव परिणामों ने न केवल राज्य की सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों को चौंका दिया, बल्कि झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की जबरदस्त वापसी पर मुहर लगा दी। इस जीत के साथ ही धनबाद की गलियों में एक बार फिर सिंह मेंशन के रसूख की चर्चाएं तेज हो गई है। किसे कितने वोट मिले? संजीव सिंह ने पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल को 31,902 मतों के भारी अंतर से हराया। संजीव सिंह को कुल 1,14,362 वोट मिले, जबकि जेएमएम समर्थित चंद्रशेखर अग्रवाल को 82,460 वोट मिले। तो इधर कांग्रेस के शमशेर आलम को 59,079 वोटों के साथ ही संतोष करना पड़ा और भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार को मात्र 57,895 वोट ही मिल पाए। संजीव सिंह की जीत के 5 बड़े कारण। संजीव सिंह की जीत कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक जीत मानी जा रही है। इसे ऐसे समझिए, युवाओं की गोलबंदी। सोशल मीडिया पर संजीव सिंह के पक्ष में एक लहर देखी गई। युवाओं के एक बड़े वर्ग ने न केवल उनके पक्ष में प्रचार किया, बल्कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाकर जीत सुनिश्चित की। सहानुभूति लहर। संजीव सिंह करीब 8 साल जेल में रहे। नीरज सिंह हत्याकांड में कोर्ट से बरी होने के बाद जनता के एक बड़े हिस्से में यह संदेश गया कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध। निर्दलीय होने के बावजूद संजीव सिंह ने भाजपा के पारंपरिक वोटों में बड़ी सेंधमारी की। धनबाद और बागमारा जैसे क्षेत्र में भी उन्हें अप्रत्याशित समर्थन मिला। बाहरी बनाम भीतरी। सांसद ढूलू महतो के आक्रामक बयानों को संजीव समर्थकों ने बाहरी बनाम भीतरी का मुद्दा बना दिया, जिससे स्थानीय मतदाताओं का झुकाव संजीव की ओर हुआ। विरोधियों की घेराबंदी का उल्टा असर। चुनाव के दौरान सभी बड़े दलों के निशाने पर अकेले संजीव सिंह थे। इस चौतरफा हमले ने मतदाताओं के मन में संजीव को एक अकेला योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया। जेल से मेयर की कुर्सी तक का सफर। संजीव सिंह को 2017 में अपने चचेरे भाई और पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित 4 लोगों की हत्या की साजिश रचने के आरोप में जेल जाना पड़ा था। अप्रैल 2017 से अगस्त 2025 तक वे न्यायिक हिरासत में रहे। 8 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें जमानत दे दी। इसके तुरंत बाद 27 अगस्त 2025 को धनबाद की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में उन्हें इस मामले में पूरी तरह से बरी कर दिया। जेल से बाहर आने के ठीक बाद इस बड़ी जीत ने उनकी राजनीतिक करियर को नई दिशा दे दी है। बता दें कि संजीव सिंह मेंशन परिवार से आते हैं, जिसकी नींव उनके पिता और मजदूर नेता सूर्यदेव सिंह ने रखी थी। सूर्यदेव सिंह झरिया से कई बार विधायक रहे, फिर उनकी मां कुंती देवी, उसके बाद संजीव सिंह खुद विधायक रहे। फिलहाल उनकी पत्नी रागिनी सिंह बीजेपी की विधायक है। धनबाद से प्रतीक पोपट के साथ मैं प्रदीप महतो, प्रभात खबर के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।